एवरीवन, वैल्यू इन्वेस्टिंग विद लक्षिता में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड को, क्योंकि इसमें हमको एक बहुत अच्छी न्यूज़ आते हुए देखने को मिली, जिसके कारण आज ये हमको पॉजिटिविटी के साथ क्लोज करते हुए देखने को मिला। अदरवाइज आज हमारे स्टॉक मार्केट में तो हमको बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा था। निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी मिड कैप स्टॉक, आईटी इंडेक्स, काफ़ी सारे जगह पर हमको सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही थी। बट इस शेयर ने आज 0.19% के साथ पॉजिटिविटी के साथ क्लोज करते हुए देखने को हमको मिला है। सो वो न्यूज़ क्या है, ये कंपनी कैसी है, क्या ये लॉन्ग टर्म में हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकती है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, ये सारा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर हम लोग इस कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी काम करती है। एक बार हम लोग इसकी वेबसाइट पर चलते हैं और इसके बिजनेस को देखते हैं। सो आ गए हैं हम लोग सालासर टेक्नो की वेबसाइट पर। अब सबसे पहले इस कंपनी के अगर हम लोग प्रोडक्ट्स देखें तो आप देखिए टेलीकम्युनिकेशन, पावर, रिन्यूएबल, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन, पोल्स, हैवी स्टील स्ट्रक्चर, ये सब बनाने का ये कंपनी काम करती है। जैसे आप देख रहे होंगे अजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद ये सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलर्स। तो इस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। तो और इसके जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स भी हमको बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे सेक्टर्स में ये कंपनी काम करती है। और वैसे भी हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी, इन पे बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रही है, जिसके कारण इनसे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनमें हमको अच्छी तेज़ी बनते हुए देखने को मिल रही है। अब अगर हम लोग इस कंपनी के क्लाइंट्स देखें तो आप देख सकते हैं HFCL है, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो है, उसके बाद इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री है, UPPTCL है, इंडस टावर है, उसके बाद ATC है। तो ये सारे हमको इसके क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो क्लाइंट्स तो इसके हमको बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब इस कंपनी से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप पूरी वेबसाइट को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो कंपनी की जो वेबसाइट है, इसके थ्रू हमने इसका प्रोडक्ट वगैरह, इसके सेक्टर्स तो देख लिए जो हमको बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग उस न्यूज़ को देख लेते हैं जिसके कारण आज ये हमको पॉजिटिविटी के साथ क्लोज करते हुए देखने को मिला शेयर। सो अगर आप गूगल पर डायरेक्टली देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सालासर टेक्नो गेट्स ऑर्डर वर्थ 200 करोड़ फ्रॉम जेटवर्क बिजनेस। तो इसको 200 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रही है ये कंपनी। सो एक बार हम लोग इस न्यूज़ को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग गेट्स ₹200 करोड़ ऑर्डर्स। अगर आप देखेंगे तो द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम जेटवर्क बिजनेसेस एंड STEL सेड इट एम्स टू कंप्लीट द डिलीवरी ओवर द नेक्स्ट 24 मंथ्स। मतलब कि ये जो ऑर्डर मिला है इसको नेक्स्ट 2 ईयर्स में कंप्लीट करके देना होगा। और इस कंपनी से रिलेटेड अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन देखनी है, इस न्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो आप ये सारी जो आर्टिकल है इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये ZBiz की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इस न्यूज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर लेंगे। सो हम लोगों ने इस कंपनी के बारे में वो न्यूज़ भी देख ली, इसका बिजनेस भी देख लिया। अब एक बार हम लोग इसके बाकी पैरामीटर्स देखते हैं, क्योंकि न्यूज़ तो हमको अच्छी देखने को मिल रही है, पैरामीटर्स भी देखते हैं कि क्या इस टाइम पे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। इसका स्टॉक प्राइस भी हमको कम ही देखने को मिल रहा है, 26.3 रुपीज़ का। अब सबसे पहले अगर हम लोग इसके 1 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 मंथ में कंपनी ने 0.84% के साथ क्लोज करते हुए देखने को मिली है। ये 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर में कंपनी ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है। अभी रिसेंटली इसमें हमको अच्छी तेज़ी बनते हुए देखने को मिली थी और इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा 2 गुना कर दिया है। और अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखिए, हमको स्लोली ये ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। रिसेंटली बहुत अच्छी तेज़ी बनते हुए देखने को मिली है। एक टावर स्ट्रक्चर बना दिया है इसने और ऑलमोस्ट 1000% के इसमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी तो 2017 में, तो वहाँ से इसने 1000% के रिटर्न जनरेट करके दे दिए हैं। जैसे इसने जो अपना टॉप बनाया था 33.94 का, वहाँ से इसने 1130% के रिटर्न जनरेट करके दिए थे। और उस पॉइंट से ये कंपनी अभी हमको 14-15% के डिस्काउंट पर भी देखने को मिल रही है। सो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है ये तो हमको बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है।
अगर हम लोग इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 4000 करोड़ का ये हमको देखने को मिल रहा है। मीन्स स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। अब स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है तो इसके साथ रिस्क फैक्टर ऑलरेडी जुड़ गया है कि यह कंपनी करेक्शन भी अच्छे खासे दिखा सकती है। जैसे अभी हमको 14-15% के डिस्काउंट पर देखने को मिल रही है। अब अगर हम लोग इसके पी रेशियो की बात करते हैं तो 82 का देखने को मिल रहा है और इसका डिविडेंड यील्ड 0.076% का है। अब इसके और भी पैरामीटर्स अगर हमको देखने हैं तो हम लोग चलते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। तो आ गए हैं हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। अब सबसे पहले इसके अगर हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन को देखें और डिविडेंड की बात करें सो कंटिन्यूअसली ये अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती रहती है। अभी रिसेंटली हमको डिविडेंड देखने को मिला था 0.10 रुपीज़ पर शेयर का 2023 में। अगर हम लोग बोनस की बात करते हैं तो हमको 1 फैब को इसमें बोनस भी देखने को मिला था 4:1 का। अगर स्प्लिट की बात करते हैं तो कंपनी ने 2022 में स्प्लिट किया था 10 की फेस वैल्यू से न्यू फेस वैल्यू 1 पर। तो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देती रहती है। अब अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं और रिवेन्यू को देखते हैं तो 2020 से 23 में हमको बहुत ही शानदार परफॉर्म देखने को मिल रहा है। 2020 से 23 में ऑलमोस्ट डबल हो गया है इसका रिवेन्यू, हमको ये ग्राफ में देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी हमको ऑलमोस्ट डबल देखने को मिल रहा है 2020 से 23 में। सो इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी कंपनी अच्छा करते जा रही है। ईपीएस की बात करते हैं तो हमको एट प्रेजेंट 1.33 का देखने को मिल रहा है। आरओई की बात करते हैं तो 10.02 का है और डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो 0.68 है। तो इसके फाइनेंशियल्स हैं ये भी हमको ऐसे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं सो कंपनी के प्रमोटर के पास 63.07% का स्टेक है और उसमें से 4% का जो स्टेक है वो प्लेज करके रखा है। तो जो प्लेजिंग स्टेक है वो बहुत कम है, सो इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम लोग एफआईआईज की बात करते हैं तो इस कंपनी में 8.85% का स्टेक होल्ड करते हैं। डीआईआईज इसमें इन्वेस्टेड नहीं है फिलहाल। और अगर हम लोग पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक 28.07% का स्टेक होल्ड करती है। तो ऐसे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये तो हमको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है। और अगर हम लोग इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं तो भेल, थर्मैक्स, एआईए इंजीनियरिंग, त्रिवेणी टर्बाइन ये सारी कंपनीज है। और सारी कंपनीज में से सिर्फ जो भेल है ये लार्ज कैप कंपनी है, थर्मैक्स, एआईए इंजीनियरिंग ये मिड कैप टाइप की कंपनी है और सालासर टेक्नो और त्रिवेणी टर्बाइन ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। बट कई इस कंपनी का बिजनेस अच्छा है, पैरामीटर अच्छा है तो फिर तो कंपनी में पूरा पोटेंशियल होता है कि वो आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दे, एक लार्ज कैप कंपनी बने। अब इसके अगर हम लोग बैलेंस शीट को देखते हैं सो रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करते हैं तो मार्च 19 में 175 करोड़ के रिजर्व्स एंड सरप्लस थे जो मार्च 23 में बढ़कर हमको 368 के देखने को मिल रहे हैं। मींस रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो हमको ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। अब अगर हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं तो कंपनी के पास 38.81 करोड़ रुपीज़ का बोरोइंग है और अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करते हैं तो 231 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। तो मीन्स कर्जा भी हमको देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में। अब अगर हम लोग इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो कंपनी के पास 21 करोड़ रुपीस का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। सो जो भी हम लोगों ने सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के पैरामीटर्स देखे, पैरामीटर वाइज कंपनी हमको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है और इसके पैरामीटर्स वगैरह सब कुछ अच्छे हैं। कंपनी के ऊपर छोटा मोटा कर्जा है बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि कंपनी अगर कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट करती है तो उसे कैपेक्स करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऑब्वियसली कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो लोन होना उतनी कोई बुरी बात नहीं होती है। कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसको बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी देखने को मिल रहे हैं। कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है वो बहुत अच्छा है। आगे आने वाले दिनों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों में और अच्छी तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी। सो अगर हम लोग चाहें, क्योंकि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से हमको डिस्काउंट पर भी देखने को मिल रही है, सो हम चाहे तो यहाँ पर एक छोटे से अमाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत अच्छी तेज़ी बन गई थी। तो जिस पॉइंट पर अभी ये है, यहाँ से अगर हमको और थोड़ा डाउन देखने को मिलती है तो अगर हमारा लॉन्ग टर्म का विजन है 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो फिर हम इस पॉइंट पर भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। बट वही हमारा फॉर्मूला होना चाहिए, छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट करना है और धीरे धीरे अपने शेयर्स को फिर एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्योंकि छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है तो अच्छा खासा करेक्शन भी दिखा सकती है। इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा।